जय शंकर। श्रीमद् शंकर भागवत के 2530वें जन्म दिवस की सभी भक्त प्रेमियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज हमारे परम आराध्य जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी का 2530वां जन्म दिवस है। शंकर कौन है? शंकर हमारे बंधुओं को इतना ज्ञात है कि हाँ, कोई शंकर है जिनके कारण आज हम हैं, हमारा भारतवर्ष है, हमारी सभ्यता और संस्कृति है। यदि शंकर इस धरती पर नहीं आते तो आज का यह भारतवर्ष नहीं होता। नास्तिकों, दुष्टों, कापालिकों ने इसे नष्ट कर दिया होता। कई लोग शंकर को बौद्धों का संहारक, बौद्ध मत का विनाशक मानते हैं, कहते हैं, सिद्ध करते हैं, जो कि पूर्णतः अशुद्ध है। शंकर ने किसी मत का नाश नहीं किया। शंकर ने आतताइयों का, व्यवस्था भंजकों का, धर्म के शत्रुओं का विनाश किया। जो धर्म को धारण करने वाले थे उनकी रक्षा की। भगवान महावीर के आदर्श हों अथवा भगवान बुद्ध के आदर्श हों, वह धर्माचरण है और संत कोई धर्माचरण के विपरीत कभी नहीं रहता। अस्तु शंकर भी धर्माचरण के विरुद्ध नहीं थे। लोगों ने शंकर का इतिहास पढ़ा नहीं है, जाना नहीं है। लोगों ने वामपंथियों के द्वारा रचित साहित्य पढ़ा है, उपन्यास पढ़े हैं, इतिहास नहीं पढ़ा है। कापालिकों का एक वर्ग बन गया था जो कौलाचार करते थे, नर बलियां लेते थे, शंकर तक की बलि लेने को उद्यत हो चुके थे। षड्यंत्र करके उनका एक भेदिया आचार्य शंकर की शिष्य मंडली में प्रविष्ट हो चुका था और तो और उसने शंकर को अपना शीश दान करने के लिए उद्यत कर दिया था। आचार्य पद्मपाद में नरसिंहावेश हुआ और शंकर की देह रक्षा हो सकी। उस देह के माध्यम से उस महात्मा ने इस धरा का उद्धार किया। हमारे लिए शंकर की वह देह बहुत महत्वपूर्ण थी। तथ्यों को जानना पड़ता है। शंकर ने धर्म का पुनर्जागरण किया। यदि मैं यह कह दूं तो यह भी असत्य है, कोई यह मानता है तो भी असत्य है। धर्म का कोई पुनर्जागरण नहीं होता है, धर्म का कोई सुधार नहीं होता है। व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का, संस्कृति का पुनर्जागरण होता है और धर्म उसका माध्यम है, धर्म उसका सेतु और हेतु है, धर्म उसका आधार है। धर्म के आधार से सभ्यताएं और संस्कृतियां करवट लेती हैं, उत्थान की ओर, उदय की ओर गमन करती हैं। शंकर ने भी धर्म के आधार पर भारतवर्ष का उद्धार किया था। शंकर हमारे राष्ट्रपिता हैं। इस भारतीय संस्कृति के उद्धारक हमारे भारत के राष्ट्रपिता शंकर हैं। शंकर को दिग्विजय कहा जाता है। साधु संतों को दिग्विजय नहीं कहा जाता, शंकर को कहा जाता है। उन्होंने दिशाओं में व्याप्त अंधकार का उन्मूलन कर दिया और चतुर्दिक निवास करने वाले जन समुदाय, मनुष्य समुदाय को ज्ञान के प्रकाश से आवृत कर दिया। उन्हें धर्म से युक्त कर दिया और उनके जीवन का लक्ष्य उन्हें दिखाया दिया। वह शंकर का महान चरित्र है। शंकर को जानो। यदि आपने शंकर को जान लिया और शंकर के बताए मार्ग के अनुसार स्वयं को ढाल लिया, और शंकर का मार्ग नहीं है, धर्म का मार्ग है। शंकर ने धर्म का मार्ग दिखाया है। हमने धर्म के मार्ग को अपने जीवन में अंगीकार कर लिया तो हमारी उन्नति हो जाएगी, हमारे परिवार, हमारे समाज और हमारे राष्ट्र की उन्नति हो जाएगी। शंकर मानव जाति के सर्वविध कल्याण के हेतु हैं। मनुष्य जाति के कल्याण के मार्ग का क्या नाम है,
तो समझ लिए आचार्य शंकर। आदि गुरु शंकराचार्य का न्यूनतम परिचय क्या है? वह मनुष्य जाति के कल्याण के सेतु हैं। जो मनुष्य जाति का सर्वविध कल्याण करने में सक्षम है वही आदि गुरु शंकराचार्य हैं। जय शंकर। एक और बात आती है कि अद्वैतवाद के संस्थापक शंकराचार्य। शंकराचार्य किसी वाद के संस्थापक होंगे? जिन्होंने धर्म को आधार बनाकर मनुष्य जाति का कल्याण कर लिया हो, राष्ट्र और संस्कृति का उद्धार कर दिया हो, क्या वह किसी वाद में बंधा हुआ व्यक्तित्व होगा? और धर्म के तत्व को जानने वाले वादों से ग्रसित होंगे? नहीं, यह भी वामपंथियों द्वारा चलाया हुआ एक षड्यंत्र है कि शंकर के महान व्यक्तित्व को एक वाद और वादी तक सीमित कर देना और अल्पज्ञों के द्वारा उसे मानकर और भी वामपंथियों के मत को पुष्टि दे दी गई। अद्वैत कोई वाद हो सकता है? अद्वैत क्या है यह भी ज्ञात नहीं है। हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि हमने हमारे धर्म को जाना नहीं है। हमारा धर्म मान्यता नहीं है। विश्व के अन्य सारे मत पंथ मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं, पर हमारा धर्म जीवंत सत्य है। यह किसी मान्यता पर आधारित नहीं है, यह अनुभूति पर आधारित है, इसीलिए इसका नाम धर्म है। प्रकृति के द्वारा धारित नियमों को ही धर्म कहते हैं। वही धर्म है जो सनातन है, सनातन धर्म। सनातन धर्म मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य क्या बताता है? मोक्ष, मुक्ति। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष कब होता है? जब यह आत्मा परमात्मा में लय हो जाती है, जब जीवात्मा का ब्रह्म से योग हो जाता है। यदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, जब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, अपने स्वरूप का दर्शन कर लेता है, उसका नाम योग है। उस मार्ग का नाम है धर्म। वह क्या है? वह हमारे दर्शनों, उपनिषदों में, वेद में, वेदांत में वर्णित है। शंकर ने मांडूक्य उपनिषद के सरल भाष्य के आधार पर जन जन को जागृत किया। मांडूक्य उपनिषद में वर्णन आता है अद्वैत तत्व का। द्वैत यानी जो दूसरा है, दूसरा हो सकता हो, जैसा कोई दूसरा भी हो सकता हो, या जिसके अतिरिक्त भी कोई हो, जहाँ एक की सत्ता नहीं है, दो की सत्ता है, वह द्वैत का भाव है। पर अद्वैत जहाँ अन्य कोई नहीं है, जो है वही है, जो है उसी की सत्ता है, जो है उसी का अस्तित्व है, वह एक है। एको सद विप्रा बहुधा वदंती, जो शास्त्र में कहा गया है एक ही सत्य है। और विशिष्ट प्रज्ञा वाले विप्र, विशिष्ट प्रज्ञावान, उसे विभिन्न प्रकार से परिभाषित करते हैं। उसे अलग अलग नहीं कहते हैं, उसे परिभाषित करने की अलग अलग व्याख्याएं करते हैं। वह सत्य एक है, वह जो एक है वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही ईश्वर है। उसी की व्याख्या की हुई है मांडूक्य उपनिषद में। वही अद्वैत तत्व है। तो अद्वैत क्या है वह भी आपको आज मैं लगे हाथ परिचय करवा देता हूँ, जिससे आप शंकर को जान पाएं। और जो पाखंडी कहते हैं कि उन्होंने कोई अद्वैतवाद चलाया था, उन पाखंडियों की बातों को छिन्न भिन्न कर सकने योग्य तथ्य आपके पास में उपस्थित हों। मांडूक्य उपनिषद सबसे छोटा परंतु सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद है। मात्र 12 मंत्र है। प्रथम मंत्र है ओमित्येदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यान भूतम भवत भविष्यदिति सर्वमोंकार एव यच्चान्यत् त्रिकालातीतं तदप्योंकार एव। क्या है? ओम इत्येदक्षरम इदम सर्वम, ओम इति एतत् अक्षरम इदम सर्वम। ओम यह एक अक्षर, यही यह सब कुछ है। यानी अद्वैत तत्व का नाम क्या है? ओम। और क्या कहा है? तस्योपव्याख्यान, उसी का उपव्याख्यान है। उसका उपव्याख्यान क्या है? भूतम भवत भविष्यदिति, भूत, वर्तमान और भविष्य यानी काल परम तत्व का उपव्याख्यान है। परम तत्व की तो स्थिति है, अद्वैत की स्थिति है, और उसका जो उपव्याख्यान है वह है काल। काल से ही सारी गति होती है ना। यच्चान्यत् त्रिकालातीतम, त्रिकाल में, तीनों काल में, तीनों काल के अतिरिक्त भी अन्य कुछ है तो तदप्योमकार, तदपि ओमकार एवं, वह भी ओमकार ही है। यानी जो कुछ भी है ना वह ओमकार ही है। बस एको सत, एको सत की यही व्याख्या है।
मांडुक्य उपनिषद का पहला सूत्र। दूसरा सूत्र क्या कहता है? यानी सब कुछ एक ही है और उस एक का नाम ओम है। सीधा स्पष्ट कहता है उपनिषद। अब द्वितीय सूत्र क्या है उपनिषद का? ओम सर्वम ये तद ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सो यमात्मा चतुष्पाद। सर्वम ये तद ब्रह्म, सर्व यह सब जो कुछ भी है यह सब ब्रह्म है। अयमात्मा ब्रह्म, यह आत्मा भी ब्रह्म है। 4 वेद वाक्य कहे जाते हैं ना, उसमें एक है अयमात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्वमसि, ओम अहम ब्रह्मस्मि, ओम खम ब्रह्म। तो ये अयमात्मा ब्रह्म यहीं से निकला हुआ है, मांडुक्य उपनिषद से। तो सोयमात्मा चतुष्पाद, सह और अयम आत्मा चतुष्पाद, वह आत्मा, वह यानी परमात्मा, और यह यानी कि यह जीवात्मा, यह सब 4 चरण वाली है चतुष्पाद। इसके 4 अंश हैं, पहले एक भाग, फिर दूसरा भाग, फिर तीसरा भाग और चौथा भाग। पहला भाग क्या है? यह जो कुछ भी दिखने वाला विश्व समुदाय है ना, जागृस्थानो बहिष्प्रज्ञः सप्तांगः एकोनविंशति मुखः, सप्तांग एकोनविंशति मुखः स्थूल भुग वैश्वानरः प्रथमः पादः, 7 अंग और 19 मुख वाला जागृत स्थान में निवास करने वाला यानी स्थूल का भोक्ता, यह वैश्वानर है। दूसरा है प्राज्ञ, जो स्थूल के अतिरिक्त सूक्ष्म का भी भोगता है। स्थूल और सूक्ष्म दोनों मिला करके द्विचरण हो जाते हैं। तृतीय क्या है? सूक्ष्म, स्थूल और इसके अतिरिक्त भी जो कुछ है वह, उसका नाम है तेजस। नहीं, द्वितीय तेजस और तृतीय प्राज्ञ। चूक है, सुधार लेना पिछली पंक्ति में सुने हुए को। अब क्या कहते हैं चौथे में? नान्तः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम नो भयतः प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम ना प्रज्ञम अदृष्टमव्यवहार्यमलक्षणमचिन्त्यमव्यपदेश्य मेकात्म प्रत्यय सारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवमद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। यानी जो अंत अथवा बाह्य प्रज्ञा वाला भी नहीं है, जो दोनों ओर की प्रज्ञा वाला नहीं है, जो प्रकृष्ट ज्ञान पुंज नहीं है, जो ज्ञान रूप भी नहीं है और जो अज्ञान रूप भी नहीं है, जो ज्ञानेन्द्रिय गम्य भी नहीं है और जो कर्मेंद्रिय गम्य भी नहीं है, जो क्रिया रहित भी है और जो प्रतीकों से भी भिन्न है। ना तस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम महद्यस, आता है ना दर्शन में। जो प्रतीकों से भी भिन्न है, जो चिंतन की सीमा से भी परे हैं और जो कथन की सीमा से भी परे हैं, जो एकमात्र अनुभव गम्य है। परमात्मा का स्वरूप क्या है? मात्र अनुभव गम्य। अब ये जितनी भी व्याख्याएं हो रही है ना, ये परमात्मा की व्याख्या नहीं है, ये संसार की व्याख्याएं हैं। स्थूल की, सूक्ष्म की, कारण की व्याख्या है, तो अकारण की, परम तत्व की व्याख्या कुछ भी नहीं है। परम तत्व का तो मात्र अनुभव किया जा सकता है, जो एकमात्र अनुभव गम्य है, जो संपूर्ण प्रपंचों का लय स्थान है, जहां सारे प्रपंच नष्ट हो जाते हैं, जिसमें सबका लय हो जाता है। जिस प्रकार समुद्र में सारी नदियों का लय हो जाता है ना, वैसे ही सारे प्रपंचों का जहां लय हो जाता है वही परमात्मा है, परम स्थान है, परम धाम है। गीता में भगवान कहते हैं ना, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। जहां जाने के पश्चात पुनरागमन नहीं होता, वही मेरा परम धाम है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। तो बस ये वही तद्धाम, वही परमात्मा का परम धाम है। वह क्या है? जो शांत स्वरूप है, परम शांत है, वहां कोई प्रपंच ही नहीं है, सब लय है तो शांत है और कल्याण रूप है। परम कल्याण, जीवन का परम कल्याण मुक्ति ही तो है, तो कल्याण रूप है। और वह क्या है? अद्वैत, शिवम अद्वैतम, वही अद्वैत रूप है। अद्वैत क्या है? जो अनुभूति किया जा सकने वाला परमात्मा, वह अद्वैत है।
वही ब्रह्म का चतुर्थ चरण है। चतुर्थ चरण यानी जिसके अंदर सारा प्रपंच आ चुका है, उसी में उसका लय हो चुका है। अब जिसकी अनुभूति हुई है वह अद्वैत है, वही आत्मा, वही परमात्मा है और वही जानने योग्य है। स आत्मा स विज्ञेय, वही आत्मा है, वही जानने योग्य है। यह मांडुक्य उपनिषद का 7वां सूत्र था और मांडुक्य उपनिषद का 12वां और अंतिम सूत्र क्या है? अमात्रश्चतुर्थो अव्यवहार्यः प्रपंचोपशमः शिवो अद्वैत एव मोंकार आत्मैव सविसत्यात्मात्मानं य एवं वेद, य एवं वेद। मात्रा रहित, ओमकार क्रिया से रहित, जगत के प्रपंचों का शयन करने वाला कल्याणकारी एवं अद्वैत रूप है। क्या है? अद्वैत रूप। वही ब्रह्म का चतुर्थ चरण है जो इस प्रकार का ज्ञान रखता है। इस प्रकार का ज्ञान कौन रखेगा? मेरी भांति पुस्तक पढ़कर, ग्रंथ पढ़कर आपको समझाने वाला, या मेरी बात को सुन करके आगे दोहराने वाले आप? दोनों नहीं रखेंगे। जो उस तत्व की अनुभूति कर लेगा। ये वीडियो आपको तभी तक मिलेंगे जब तक यह ज्ञान मेरे मस्तिष्क में है। जिस दिन मेरी आत्मा में उतर जाएगा और मेरा परमात्मा में लय हो जाएगा, उस दिन कोई वीडियो नहीं मिलेंगे, उस दिन मैं भी नहीं मिलूँगा। तो मेरे जैसे जो भी बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करने वाले हैं ना, वह सब उस अनुभूति से रहित हैं जो हमारे सबके जीवन का परम लक्ष्य है। यह सत्य है। यदि कोई ज्ञानी होने का दावा करता है तो वह अल्प ज्ञान है। अज्ञानी तो हम सब है ही, लेकिन वह उसका अल्प ज्ञान है। उसको इतना भी ज्ञान नहीं रहा कि वह अज्ञानी है, वह अनुभूति से रहित है। अनुभूति होने के बाद में अस्तित्व नहीं रह जाता है। गंगा तब तक गंगा है जब तक वह समुद्र में मिल नहीं जाती। गंगा सागर से पहले तक बहने वाली जल धारा का नाम गंगा है। समुद्र में मिल गई, समुद्र में जाकर आप नहीं बता सकते कि इसमें कौन सा जल गंगा का है और कौन सा पहले से विद्यमान है। वह सब समुद्र है, बस आ समुद्रात। तो हम जब तक हैं, जब तक हम उसी स्रोत में, परम तत्व में लय नहीं हो जाते जहाँ से हम आए हैं। तो वह क्या है? वह अनुभव का स्थान है, वही अद्वैत है। और वह चूंकि अद्वैत है, दूसरा कुछ है ही नहीं। तो जो इस प्रकार का ज्ञान रखता है, यानी जो उस अद्वैत की अनुभूति को उपलब्ध हो गया, वह आत्मज्ञानी ज्ञान के द्वारा आत्मा को पर ब्रह्म में प्रविष्ट करवाता है। कौन? वह आत्मज्ञानी जिसे अपनी आत्मा की अनुभूति हो गई है, और जिसे अपनी आत्मा की अनुभूति हो गई वही अपनी आत्मा को परमात्मा में लय कर पाएगा। बस यही मनुष्य जीवन की परम मुक्ति का मार्ग है, अद्वैत की प्राप्ति। अद्वैत की अनुभूति का नाम राम है, परम आनंद की अनुभूति का नाम राम है। बस इसी राम की यात्रा, काम, ये संसार सारी कामनाओं का घर है। काम की यात्रा है संसार की यात्रा। इस काम की यात्रा से राम की यात्रा की तरफ जो ले जा सकते हैं वही हमारे सद्गुरु हैं, आचार्य शंकर हैं। वही हमारे सद्गुरु आचार्य शंकर हैं। और हमारे परम गुरु आचार्य शंकर ने मनुष्य को अद्वैत की यात्रा का पथिक बना दिया। मूर्ख वामपंथियों ने, जो स्वयं अल्पज्ञ हैं, अपनी आत्मा का हनन करने वाले हैं। ईशावास्योपनिषद में आता है ना, ये के चात्महनो जनः, वह वही लोग हैं जो अपनी आत्माएं बेच रहे हैं। सत्य को जानते हुए भी जो झुठला रहे हैं, अपनी आत्मा को बेच रहे हैं। लौकिक नाशवान पदार्थों की प्राप्ति के लोभ से अपनी आत्मा को जो बेच रहे हैं, वह लोग आत्मा का हनन करने वाले हैं। वह लोग इस काम से राम की यात्रा के मार्ग को अद्वैतवाद कहकर सीमित कर देना चाहते हैं। और बहुत से मनुष्य वादों में नहीं उलझते हैं, उन्हें सिर्फ सत्य चाहिए। तो उन्हें सत्य से दूर कैसे रखा जाए,
एक मार्ग है कि जो सत्य है उसको वाद कर दो। किसी व्यक्ति को अमृत प्राप्त हो गया, उसने अमृत को एक पात्र में रख लिया, अब उसे कोई अनधिकारी न पी ले, इसलिए उसने उसके ऊपर लिख लिया विष। फिर किसी और ने सोचा कि विष मत लिखो, विष तो किसी ने किसी प्रकार की औषध के लिए प्रयोग करके भी देख सकता है, तो उसने लिख लिया हलाहल विष, आगे हलाल शब्द जोड़ लिया। इस प्रकार से अमृत को हलाहल की भांति घोषित कर समाज से दूर कैसे रखना, उसके षड्यंत्र होते हैं मत, पंथ, धारणाएं, मान्यताएं, वाद। जिन्होंने भी वाद बनाए हैं, अपने अपने वाद चलाए हैं, अपने अपने पंथ चलाए हैं, अपने अपने मत चलाए हैं, अपनी अपनी धारणाओं को समाज में स्थापित कर दिया है, और जो उनको ढो रहे हैं वह मुक्ति के मार्ग से दूर है, परमात्मा के मार्ग से दूर है। आप जिसे मान रहे हैं किसी पंथानुयायी होकर, हो सकता है वह हो जो आप मान रहे हो, वह कुछ भी हो सकते हैं, पर वह ब्रह्म नहीं हो सकते, परमात्मा नहीं हो सकते। वह देव हो सकते हैं, दानव हो सकते हैं, असुर, यक्ष, नाग, गंधर्व, किन्नर, आत्मा, महात्मा, कुछ भी हो सकते हैं, सिद्ध हो सकते हैं, आपको सिद्धियां दे सकते हैं, आपको सांसारिक उपभोग के साधन दे सकते हैं, पर ब्रह्म परमात्मा अद्वैत तत्व ही है, और वह मात्र अनुभूति का मार्ग है, अनुभूति का विषय है, बातों का, तथ्यों का विषय नहीं है। आचार्य शंकर ने मनुष्य को अनुभूति के मार्ग से जोड़ा है। आइए आज 2530वें सदगुरु आचार्य शंकर के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम भी आचार्य शंकर के मार्ग पर चलने का यत्न करें। जिन 12 उपनिषदों का उन्होंने भाष्य किया है उनका अध्ययन करना, यही शंकर के मार्ग पर चलना है। अपरोक्षानुभूति, विवेक चूड़ामणि जैसे ग्रंथ उन्होंने मनुष्य जाति के मार्गदर्शन के लिए जो रचे हैं उनका अध्ययन कीजिए। नैष्कार्य में सिद्धि सुरेश्वराचार्य ने रचा है, शंकर के परम प्रिय शिष्य, उनका अध्ययन कीजिए। जीवन को परमात्मा के मार्ग की ओर अग्रसारित कीजिए, प्रवाहमान बनाइए, गतिमान बनाइए। बस वही है और एकमात्र वही है। परमात्मा की प्राप्ति के अतिरिक्त जीवन का अन्य कोई लक्ष्य, अन्य कोई मार्ग नहीं है। एको सत। ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति। ओम सह नाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जय आदि गुरु शंकराचार्य भगवान की जय।